नमस्कार। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं, यानी कि आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। नमेरिक्स 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 नमेरिक टू 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 टैक्स टू जैसे ही लिखेंगे TX टैग कोड के नीचे या शॉर्ट 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 कोड के नीचे जो टैक्स रिटर्न दिख रहा है उस पर क्लिक कर भी जा सकते। कनेक्ट करेंगे बस इसको 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 कनेक्ट करेंगे। आपको पता है कि हम कोई भी सर्विस से करते हैं तो वो कनेक्ट से करते हैं तो वो कनेक्ट कराता है डिजिटल सेवा से। नेक्स्ट यहाँ साइन इन करेंगे। आईडी पासवर्ड देने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे और साइन इन करते ही आपको टैक्स टू विन के डैशबोर्ड पर लेकर आएगा, जहां आपको ये प्राइस शो होता है कि आप कितना आईटीआर करते हैं तो आपको क्या गिफ्ट मिलता है। जैसे हम 1000 आईटीआर करते हैं तो हम एक बुलेट और 5000 आईटीआर करते हैं तो टाटा पंच। नीचे आएंगे VLE डिटेल्स, तो VLE डिटेल्स में आप देख सकते हैं VLE नेम में ऑटोमेटिक आपका CSC आईडी रहता है, उसे हटा के अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद VLE मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर, यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है बेसिक डिटेल ऑफ क्लाइंट। इससे क्लियर हो रहा है कि हमें यहाँ क्लाइंट का डिटेल देना है। अगर VLE अपना खुद का आईटीआर कर रहे हैं तो अपना आई डिटेल देंगे, अदरवाइज किसी दूसरे पर्सन का कर रहे हैं तो बेसिक डिटेल ऑफ क्लाइंट में किसी दूसरे पर्सन का ही डिटेल्स फीड करेंगे और ऊपर जो VLE डिटेल्स था उसमें आप अपना देंगे। अब यहाँ से कुछ बेसिक डिटेल्स पूछता है, पैन नंबर, आधार नंबर। ऐसा कोई एक कॉलम नहीं होगा जिस कॉलम के बारे में आपको समझना हो, पूछना पड़े कि इस कॉलम में क्या भरेंगे। इतना इजी तरीके से इस पोर्टल को डिजाइन किया गया है कि आप किसी का भी आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या नौकरी वाले हो या फिर प्राइवेट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, छोटा मोटा बिजनेस करते हो या बहुत बड़ा बिजनेस करते हो, सभी का हम आईटीआर आसानी से कर सकते हैं। आप इस वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद आपको किसी भी क्लाइंट का आईटीआर फाइल करने में किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ फादर्स नेम देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका ऑटोमेटिक वहाँ पैन नंबर देने के साथ ही आ जाता है। अब यहाँ पूछता है आपसे यूजर टाइप, VLE अपना टाइप, यानी कि VLE अपना खुद का कर रहे हैं तो VLE पर टिक करेंगे, अदरवाइज हम किसी का भी करते हैं अदर पर्सन का तो हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा यूजरशिप/सिटीजन पर। अब यहाँ नेक्स्ट में आपको कॉलम दिख पासवर्ड, इनकम टैक्स पासवर्ड, और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ इफ अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो दीजिए, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर हमें देना होगा, देन कस्टमर का मेल आईडी, कस्टमर का मेल आईडी देंगे, पिन कोड आपका ऑटोमेटिक फिट रहेगा। उसके बाद हमें लास्ट कॉलम में एड्रेस देना होगा। अगर आपसे कोई VLE पूछते हैं या कोई कस्टमर आपसे पूछते हैं कि ठीक है आपने तो बता दिया कि आईटीआर कीजिए, लेकिन आईटीआर हम क्यों फाइल करें, तो आप सिंपल शॉर्ट तरीके से 2-3 वर्ड आप उनको समझाने का प्रयास कीजिएगा। उनको बताइएगा कि सर आईटीआर फाइल करना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपको लोन अप्रूवल, टैक्स रिफंड, वीजा प्रोसेसिंग और हम कह सकते हैं बिजनेस ग्रोथ और क्रेडिट स्कोर सुधारने में भी बहुत बड़ा मदद करता है। साथ ही साथ समय पर अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आर्थिक सुरक्षा मिलती है और भविष्य में वित्तीय विवाद से आपको बचाव कराता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप एक VLE हैं तो आप अपना आईटीआर तो अवश्य कर लें। साथ ही साथ आपके फोन में लगभग 200, 300, 500 प्लस कॉन्टैक्ट होते हैं, उसमें से 10 कॉन्टैक्ट तो आपको जरूर ऐसा मिलेगा जो आपके निजी कॉन्टैक्ट्स में आते हो, यानी कि आपके निजी फ्रेंड में आते हो या निजी आपके रिलेटिव हो। तो काइंडली उनको आप जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि सर मैं आईटीआर फाइल करता हूं या भाई मैं आईटीआर फाइल करता हूं। अगर कराना होगा तो आप हमसे संपर्क कर लो, या आप स्टेटस भी लगाइए कि हम आईटीआर फाइल करते हैं और मिनिमम 10 का टारगेट रखिए इस महीना कि हम 10 आईटीआर हर हाल में कर लेंगे, और उसके लिए किसी भी तरह का आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोन में कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्ट में आप वैसे व्यक्ति को कॉल कीजिए जो आपका दोस्त बाहर नौकरी करता हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई बिजनेस करता हो जो अपने अकाउंट से टर्नओवर कर रहा है, तो उसका आईटीआर आप करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ एक ऑप्शन पूछता है आपसे
डिटेल ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पे ऑल बैंक अकाउंट हमें देना है। अगर क्लाइंट के पास 3 बैंक है तो 3 बैंक ऐड करेंगे, 4 है तो 4, 2 है तो 2। लेकिन अगर 5 बैंक है, वो देना नहीं चाह रहे, बोले 2 ही अकाउंट में दूंगा, एक ही अकाउंट में दूंगा, कोई बात नहीं, आपको उनसे झगड़ना नहीं है, आप एक ही अकाउंट यहाँ पर फिट कर दीजिए। जैसे आप IFSC कोड देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, अकाउंट नंबर, और इधर अकाउंट टाइप में आपसे पूछता है सेविंग करेंट, OD अकाउंट या जो भी आपका अकाउंट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट टाइप में आएंगे और यहाँ जो भी आपका अकाउंट हो, जैसे मेरा सेविंग है, हम सेविंग सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपका जो भी अकाउंट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ऐड मोर अकाउंट है, ऐड मोर बैंक, यानी कि अगर दूसरा बैंक है जिससे भी ट्रांजेक्शन होता है, ऐड मोर पे जाके आप उसको भी, उसका भी डिटेल फिट कर दीजिए। देन आपसे पूछेगा मेन बैंक अकाउंट, यानी कि राइट साइड में जो ऑप्शन है मेन बैंक, अगर आप 3 बैंक दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा TDS जो है किसी एक बैंक में ही आए, तो जिस बैंक में आप TDS रिटर्न चाहते हैं उसको आप यस कर लीजिए। अब यहाँ पूछता है आपसे सैलरी इनकम, कि सैलरी इनकम तो आप नो रखेंगे, VLE है। बिजनेस इनकम यस, सैलरी इनकम नो रहेगा तो बिजनेस यस, और बिजनेस यस नो रहेगा तो सैलरी यस। सैलरी पर्सन का करेंगे तो यस, अदरवाइज हम नो करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, सैलरी इनकम आपको नो रखना है एज ए VLE, और अगर कोई सैलरी पर्सन आता है तो वहां पे यस कर लेंगे। बिजनेस में VLE अपना यस रखेंगे, और बिजनेस पे जैसे ही आप यस करते हैं तो आपसे पूछता है कि लेस देन 20 लाख सेल या लेस देन 20 लाख सेल, तो लेस देन 20 लाख का सेल है तो आप इस पर क्लिक करें, अदरवाइज उस पर क्लिक करें। अब ये कैपिटल गेन यहाँ नो करना है, ये उसके लिए है जो गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसा उनके अकाउंट में अर्निंग होता है। ठीक नीचे पूछता है, इसको यस कर देंगे। ये पूछता है यूज योर एनुअल इनकम 2.5 लाख, तो 2.5 लाख से ज्यादा आपका है, आप इसको भी यस कर देंगे। अब यहाँ एक कॉलम आपसे पूछता है फॉर्म 16, तो फॉर्म 16 अगर आपके पास है, जैसे कोई सैलरी पर्सन है, कोई फौज में है, तो अगर आपको वो देना चाहते हैं, फॉर्म 16 उनको मिलता है, या बैंक में कोई जॉब कर रहा है तो उनको फॉर्म 16 उनका कंपनी प्रोवाइड करता है, और वो फॉर्म 16 लेने के बाद ही आपके पास आते हैं ITR फाइल कराने के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक कर फॉर्म 16 अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप VLE हैं तो आपको फॉर्म 16 के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो इसको स्किप कीजिए और यहाँ आप सबमिट कीजिए, टिक कीजिए, और टिक करने के बाद आप एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर चेक कर लीजिए कि मेरा सब कुछ सही है। यहाँ ध्यान रखेंगे जो मैं कॉलम बताया था, यहाँ नो तो यहाँ यस, और बिजनेस नो रहेगा तो सैलरी यस रहेगा। सब कुछ मेरा सही है। अब हम नीचे आएंगे। हाँ, यूज योर एनुअल इनकम 2.5 लाख पूछ रहा है। जैसे आप मान लीजिए वहाँ मोर देन 20 लाख, किन्हीं को लगता है कि 20 लाख से ज्यादा का सेल है लेकिन इनकम कम है, तो आप मोर देन 20 लाख पर क्लिक करेंगे और यहाँ यस करेंगे 2.5 लाख वाले। अब यहाँ पे क्लाइंट प्राइस देख सकते हैं कि 642 रुपए आपसे आपको कस्टमर से लेना है, जिसमें आपके वॉलेट से हम कह सकते हैं आपको 203 या 2 रुपए के आसपास आपको कमीशन मिलता है, 207 रुपए। अब यहाँ सबमिट करेंगे, इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल अमाउंट आपका जो है वो 642 रुपए, और आपके वॉलेट से 428 रुपए 73 पैसा डिडक्ट हो रहा है। मैं आगे ब्लर किया था लेकिन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन दूर रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, वैलिडेट करेंगे, वॉलेट पिन पूछेगा, वॉलेट पिन देने के बाद आपका काम इंड होता है। उसके बाद आपको एक डाउट है कि सर OTP नहीं आता है, वेरिफिकेशन कैसे होगा, वो सारा हम डाउट आपका क्लियर करेंगे। जैसे हम वैलिडेट एक बार कर लें, इनकरेक्ट पासवर्ड, आप पासवर्ड सही डालें, वैलिडेट करेंगे और वॉलेट पिन देंगे। किसी का क्वेश्चन है कि मेरा 100 रुपए मेरा TDS कटा है, क्या हमें भी करना है? बिल्कुल करना है। अब देखिए पे करेंगे, पे करने के बाद मेरा ये पेमेंट हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका प्रोसेस बस इतना ही तक था। अब यहाँ से आप प्रिंट रिसिप्ट पे जाइए, प्रिंट निकालिए और इस रिसिप्ट को आप ग्राहक को दे दीजिए। इसके बाद का काम टेक्स्ट टू विन का है, यानी टेक्स्ट टू विन आपके ग्राहक से बात करेगा, और बात करने के बाद उनका आगे का जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का है वो वेरीफाई कराएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉल गया, जो कस्टमर को हमारे कॉल ना जाए, हमें कॉल आए, तो जो आप
फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें रिमार्क्स दिख रहा था, रिमार्क्स में आप टाइप कर देंगे कि प्लीज कॉन्टेक्ट दिस VLE मोबाइल नंबर, तो आपके ग्राहक को कॉल ना जाके आपको कॉल आने लगेगा। इतना ही था। इस रिसिप्ट को निकालें, अपने ग्राहक को दे और अगला ITR करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी VLE भाई से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 ITR तो मिनिमम करें, और किसी भी तरह का आपको समस्या होता है तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, मैं पहले DG पे देख रहा था। आप हमें बेझिझक कॉल करें, या ग्रुप है टेलीग्राम का भी लिंक है, उसमें भी जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।